नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है और स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट इस मामले की जांच में अब जुट गई है। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति पर ऑनलाइन दिल्ली के एक आदमी ने अपमानजनक पोस्ट किया है, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। साथ ही दिल्ली पुलिस से 3 दिन के भीतर भीतर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया था। अब इसी पर पुलिस ने एक्शन लिया है और पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ तो एनसीडब्ल्यू एक्टिव दिखाई दी इस पूरे मामले के ऊपर, और वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। वो शख्स जिसने कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी के ऊपर आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणी की थी, अब उसके ऊपर एक्शन लेने की तैयारी है। और वहीं शहीद कैप्टन अंशुमन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने के बाद उनकी पत्नी की हिम्मत और जज्बे की चर्चा जब सोशल मीडिया पर शुरू हुई, और इसी चर्चा के बीच एक शख्स ने उन पर ऐसी टिप्पणी की जिसे हम ना तो बता सकते हैं आपको, ना ही दिखाया जा सकता है। अब उसी के ऊपर इस वक्त एक्शन में दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग दिखाई दे रही है। ये जरूरी भी है ताकि इस तरह के लोगों की हिम्मत आगे बढ़ न सके। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी, और अब उसी के ऊपर दिल्ली पुलिस एक्टिव दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया के जावेद मंसूरी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। क्या जानकारी है जावेद, किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक चिट्ठी दिल्ली पुलिस को लिखी थी और उसके बाद ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और जिस शख्स ने टिप्पणी की थी उसके खिलाफ जांच में तेजी आई है। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये पत्र लिखा था कि जो कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी है स्मृति सिंह, उनकी एक भावुक जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उस पर एक बेहद घटिया टिप्पणी एक सोशल मीडिया यूजर की तरफ से की गई थी। वो संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया और कहा कि जल्द से जल्द इस शख्स की गिरफ्तारी की जाए, इस पर एफआईआर की जाए, और उस पर अब एक्शन शुरू हो चुका है और बहुत जल्द स्पेशल सेल जो है उस शख्स तक पहुंचेगी जिसने ये घटिया टिप्पणी कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी की पोस्ट पर की है। जी बिल्कुल जावेद, आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। लेकिन देखिए, पिछले शुक्रवार को कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कीर्ति चक्र प्राप्त किया था। और उसी वक्त कैप्टन अंशुमन सिंह की बहादुरी की जो दास्तान सुनाई गई थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सीना गर्व से फूल जाता है, और जब एक शहीद की पत्नी के ऊपर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की जाती है तो जहन गुस्से से भर जाता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? एक बार आप सुनिए सियाचिन की उस घटना के बारे में जिसमें अदम्य बहादुरी का परिचय देते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। कैप्टन अंशुमन सिंह, दामी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो शहीद कैप्टन अंशुमन ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें याद करते हुए जब उनकी पत्नी ने अपनी जिंदगी के सफर के बारे में बताना शुरू किया तो सुनने वालों की भी
आंखें नम हो गई। तस्वीरें आपको उसी वक्त की हम दिखा रहे हैं। So we met on the first day of college, and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Then we were like, oh my god, it's too long. Let's get married now. So we did. Unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just talked to him, but 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. तो ऐसे समय में जब शहीद के परिवार के साथ खड़े होने का वक्त है, ढांढस बनाने का वक्त है, ऐसे में भी कुछ लोग होते हैं जो कि परिवार के ऊपर छीटाकशी कर देते हैं या अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। जावेद लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। जावेद, आप ये भी बताइए कि दिल्ली पुलिस अभी फिलहाल कार्रवाई क्या कर रही है, आगे की तैयारी क्या है? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बहुत सख्त लहजे में जो पत्र लिखा था और कहा था कि जिस शख्स ने टिप्पणी की है, जो घटिया टिप्पणी की है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। भारतीय न्याय संहिता 79 के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग ने कही थी, जिसमें किसी भी महिला का अपमान करने पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस तरह की धारा के तहत उन्होंने कहा था कि कार्रवाई की जाए। अब इस मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो एक्टिव हो गई है, कार्रवाई शुरू कर दी है। जो आईएफएसओ यूनिट है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये शख्स जो है ये कहाँ है, इसको किस तरह से जांच में शामिल होने के लिए बुलाया जा सकता है। तमाम जो पहलू हैं इन पर स्पेशल सेल अब जांच कर रही है और जल्द ही जो ये आरोपी है ये इस पर एफआईआर हो सकती है। जी